परविंदर जी, शुरुआत आपसे। अक्सर आम आदमी पार्टी का आप समर्थन करते हैं, आपके भी फोन लगातार घनघनाने लगे हैं। बड़ी खबर यह है कि आपके नेता संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, जिस प्रकार से स्क्रिप्ट लिखी हुई थी उसी के हिसाब से सारा कुछ हो रहा है। अब चुनाव आ गए, चुनाव आए तो मोदी जी ने कहा जी सारे कार्यकर्ताओं को बुलाइए, तो वो कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा ये कार्यकर्ता नहीं, सीबीआई को बुलाइए, ईडी को बुलाइए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बुलाइए। जिन लोगों को हम चुनाव में नहीं हरा सकते, जिन लोगों को 3 बार दिल्ली में हराया आम आदमी पार्टी ने, 1 बार एमसीडी में हराया, फिर पंजाब में हराया, अब वो विपक्ष पार्टियों को, संवैधानिक संस्थाओं को मिसयूज करके और टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको डिफेम करने का। नीति में बकायदा संजय सिंह का नाम था और चार्जशीट में कोई नाम नहीं था संजय सिंह का, चार्जशीट में कोई नाम नहीं था। अगर उनको बुलाया गया और अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो ये जांच ही का एक अंग है ना, जांच ही की जा रही है ना। एजेंसी जांच कर सकती है, इस बात से कौन इनकार कर रहा है? और सब कॉपरेट कर रहे हैं। जितनी भी एजेंसियों ने जो भी जांच करी या जेल में डाला, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह जी हो, उन सब ने कॉपरेट करने से कम मना करा। लेकिन जो सत्ता पक्ष में पार्टी है वो ये समझती है कि ये सत्ता हमेशा के लिए उनके पास है, सत्ता तो आती जाती रहती है। अरे सर, सत्ता की बात मत कीजिए ना, अभी कानूनी, अगर मैं आपसे मसला यहाँ डिस्कस करना चाह रही हूँ तो कानूनी रूप से बताइए ना। जवाद साहब, आप तो मेरे ख्याल से कानून को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर दोनों इतने पाक साफ थे, हाँ, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या फिर सत्येंद्र जैन, तो फिर कोर्ट उनको बेल क्यों नहीं दे देती है? अब तक वो जेल में क्यों बने हुए हैं? नहीं, देखिए, वक्त ज़रूर लगता है लेकिन न्याय ज़रूर होगा और हमको जो है संविधान के ऊपर और न्यायपालिकों के ऊपर भरोसा करना चाहिए, नंबर 1 बात। और बड़ा एक मशहूर शेर है कि हुजूम देखकर रास्ता नहीं बदलते हम, हुजूम देखकर रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम, और 1000 ज़ेर रास्ता हो कांटों का तो चल पड़े हैं तो इरादा नहीं बदलते हैं। नहीं तो यहाँ तो भ्रष्टाचार के इरादे पर आप पर कार्रवाई नहीं, भ्रष्टाचार शेरो शायरी से थोड़ी भ्रष्टाचार। सुनिए, थोड़ा सा इत्मीनान और सुकून से सुनिए। क्या है, भारतीय जनता पार्टी, अभी मैं ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के बारे में कह रहा हूँ, अभी तो संजय सिंह को अरेस्ट करा गया है। इसके बाद बहुत जल्द ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, मैं काफी 6-8 महीने से कह रहा हूँ कि यहाँ का कार्यक्रम निपटा करके बहुत जल्द, अभी साउथ के साथ भी जाएगी, साउथ के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जाएगी और बड़े बड़े नेताओं को शिकंजे के अंदर लिया जाएगा जो इंडिया अलायंस के ऊपर है, जो इंडिया अलायंस के साथ है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। यहाँ का कार्यक्रम निपटा करके बिहार के अंदर जाने वाली है और पश्चिम बंगाल में तो टहली रही। और बड़े बड़े नेता 2024 से पहले, और मेरी आशंका जहां तक ये है कि 2024 के इलेक्शन से पहले एक सेमीफाइनल हो रहा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहां के अंदर जो अभी सरकारें हैं उनके अंदर भी बड़े बड़े नेता जो हैं वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दायरे के अंदर आ सकते हैं। इससे पहले थोड़ी सी आपको बताऊं, जितने भी भ्रष्टाचारियों के बात मैंने सुना, इत्मीनान से सुना, आपने रिक्वेस्ट की, मैंने इत्मीनान से सुना। अब मुझे ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि ईडी भी भ्रष्ट है, सीबीआई भी भ्रष्ट है, आईटी भी भ्रष्ट है, ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है आपको 2 दिन पहले शायद या 1 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है ईडी के बारे में। और ईडी का कन्विक्शन रेट कितना है अभी तक बताइए? नहीं, कन्विक्शन रेट और उसको अभी तक, अच्छा ठीक, तो वही तो मैं सवाल पूछ रही हूं। संजय राउत को जब पकड़ा था, अगर मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कन्विक्शन रेट बहुत कम है, तो साहब ये बता दीजिए ना, कोर्ट फिर रिहा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया इतने महीनों से जेल की सलाखों के पीछे हैं? क्यों? क्या वजह है? गंदा वकील है? कोई ऐसा वकील है जो काम नहीं कर पा रहा है, जिसको दलील देने नहीं आ रही है? कोई बेहतर वकील रखने की जरूरत है। न्याय के अंदर होने में थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। कई वक्त पे होता है, कितनी प्रतीक्षा? जब होगा न्याय, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मामला धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी कह रहे हैं जाएगा, न्याय जरूर होगा। सब्र का फल जेल से छुटकारा होगा, सब्र कीजिए, सैयद जवाद कह रहे हैं। रूबिका जी, सब्र का फल मीठा होता है, ये शाश्वत सच है, लेकिन भ्रष्टाचार का फल मीठा नहीं होता है ना, ये बात इन लोगों को समझ में आती नहीं है। लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ में जंग का ऐलान किया है और वो पूरी ताबूत बनाई है और एक एक ताबूत की कील भ्रष्टाचार को पूरा उस ताबूत में बंद करके जमींदोज करेंगे। आज वो कार्रवाई एक भ्रष्ट लोग, मैंने भ्रष्टाचार की बात करी जाती है तो हिमंता विश्व शर्मा के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों खामोश हो जाते हैं? महाराष्ट्र के अंदर चक्की पीसिंग और पीसिंग हो रहा था, उसके बाद कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको भाजपा के अंदर जो है
मंत्री बनाया, तमाम अरे ऐसे सच लोगों के- को उप मुख्यमंत्री ओके, बनाया।